सर इसका याद नहीं आ रहा है मुझे। एक बार फिर बता दीजिए। निखिल आप बताओ। नहीं आनंद आप बताओ। ट्रैकिंग टेम्पलेट से डिवाइस टाइम एरिया कीवर्ड ये इस चीज़ की डिटेल्स मिल पाएगी कुछ। आपने कीवर्ड्स पास करने का बोला था, ऐसा कुछ बताया था आपने। देखिए ट्रैकिंग टेम्पलेट्स एग्जैक्टली क्या करेगा कि आपका जो क्लिक टाइप है या आप इसको बोल सकते हैं यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग, ये यूजर के बिहेवियर ट्रैक करेगा कि जो क्लिक करने वाला यूजर है वो डिवाइस टाइप क्या है उसका, या उसने कौन सा कीवर्ड टाइप करके सर्च किया है एग्जिट मैच पे। अब जैसे सेम टाइम पे आपने एग्जिट मैच भी लगाया है, ब्रॉड मैच भी लगाया है, तो वो क्लिक एग्जैक्टली किससा है, एग्जिट मैच से है या ब्रॉड मैच से है। तो ये सब एडवांस लेवल की जो ट्रैकिंग है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स अपने को पास करवाने होंगे यहाँ से। और इसका हेल्प कहाँ होगा, इसका हेल्प होगा आपको थर्ड पार्टी टूल पे। अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाएगा ये। जैसे अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो गूगल एनालिटिक्स आपको रिपोर्टिंग इसी से देगा, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा एग्जैक्टली आपका कि क्या किस चीज को ट्रैक करके देना। तो आप कभी भी अपने गूगल एड्स का थर्ड पार्टी से ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये लग जाएगा। सर यहाँ पे कोड कोड लगाना होता है। हाँ कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, कोड होते हैं जो अपने को यहाँ पास करवाने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के टाइम पर लास्ट क्लास जब चलेगी हमारे एनालिटिक्स तब मैं आपको क्लियर करूंगा ये ऑप्शन। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हो गया, इसके बाद कुछ और ऑप्शंस दिया हुआ है, स्टार्ट एंड एंड डेट ये आप कर ही लोगे, स्केड्यूल आप कर लोगे, डायनामिक सर्च एड ये अपने काम का नहीं है फिर भी समझ लो। डायनामिक सर्च एड मतलब या तो आप मैन्युअली ऐड क्रिएट करो या फिर आप अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस को गूगल को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो खुद से पूरा डिजाइन कर देता है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्या बताया? ट्रैकिंग टेम्पलेट। ओके। इसके बाद ऐड ग्रुप। कैंपेन और ऐड ग्रुप में डिफरेंस बताइए आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कैंपेन और ऐड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है कैसे सर कैंपेन जो हम अपना ऐड बनाते हैं। सर एक कैंपेन के अलग अलग एड ग्रुप्स हो सकते हैं। कैंपेन कैंपेन का टारगेट एक हो सकता है, उसके अलग अलग एड ग्रुप्स हो सकते हैं। ऐड ग्रुप किस कंडीशन में बनाओगे आप? मल्टीपल, क्योंकि एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं और एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऐड बना सकते हैं। ऐड बना सकते हैं। तो आप मल्टीपल ऐड बनाने की क्या पॉसिबिलिटी, सॉरी मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर जैसे अगर नेशनल लेवल पे कुछ है और मगर उसको हमको अलग अलग स्टेट वाइज भी दिखाना है, तो नेशनल लेवल पे एक बना लिया, एक स्टेट वाइज बना लिया कि लोगों के अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। तो एड ग्रुप फिर मल्टीपल, और मतलब एक कैंपेन मेन हो गया कि एडवर्टीजमेंट करना है, एड ग्रुप हो गया कि स्टेट लेवल पे अलग अलग दिखाना हमको इस चीज को लोकेशन वाइज। लोकेशन वाइज। नहीं फिर से बोलो क्या बोला। सर लोकेशन वाइज हो सकता है ना कि नेशनल लेवल पर हमको एक कैंपेन तो बना लिया हमने कि कुछ चीज को टारगेट करना हमको, मगर एरिया वाइज सिटी वाइज अलग अलग कुछ टारगेटिंग में डिफरेंस हो सकता है। देखिए तो उसके समझिए, लिए मेरे पास एक क्लाइंट आया है, अब सपोज उसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दिया, तो मेरा जो कैंपेन है वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग। बट हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड ग्रुप लिया। तो सबसे पहले मैंने अपने ऐड ग्रुप को नाम दिया एसईओ सर्विसेज। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इससे। अब मुझे क्या करना है, इस वाले ऐड ग्रुप में एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड लेना है। यहाँ मैंने दिया एसईओ सर्विसेज इन इंदौर जो भी है। अब सेम टाइम पे उसकी एक और सर्विस है एसएमओ की, वो भी हमें करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक और एड ग्रुप बनाया और यहाँ पे एड ग्रुप को नाम दिया एसएमओ। एसएम। अब आपको जो कीवर्ड लगाना है इस बॉक्स के अंदर, ये सभी आपके एसएमओ से रिलेटेड होते हैं। एसएमओ सर्विसेज। तो एड ग्रुप वो प्रॉपर्टी है जो आपके प्रोडक्ट की वेराइटीज या प्रोडक्ट की वेरिएंट्स के हिसाब से बनाया जाता है। आ रहा समझ में? तो नया एड ग्रुप आपको तब बनाना है जब आपके प्रोडक्ट में वेराइटीज होती हैं या वेरिएंट्स होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है लेकिन उसके अंदर एसईओ अलग सर्विस है, एसएमओ अलग है और ईमेल मार्केटिंग अलग है। तो तीनों के मैंने क्या किया, अलग अलग एड ग्रुप बना। इससे मुझे फायदा क्या होने वाला कि अगर इनकेस जब मैं इसको लाइव करूंगा तो मेरे पास दो एड ग्रुप होंगे, एसईओ सर्विसेज और एसएमओ सर्विसेज। तो इसमें से अगर मेरा कोई एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ, दूसरा वाला चलता रहेगा। ठीक है, अगर दोनों ना करे सर तो दोनों बंद। दोनों बंद कर दो, नया एड ग्रुप उतार लो। दोनों नहीं करेंगे तो फिर कीवर्ड का प्रॉब्लम है। आ रहा समझ में? तो यस। हाँ, तो अब दो एड ग्रुप से क्या है, अगर मिक्स कर देता, मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मिक्स करके भी लिख सकते थे। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों को साथ में ही बंद करना पड़ेगा।
पूरे एड ग्रुप नया आपको एड क्रिएट। ग्रुप वैरायटी पर बेसिस से आपने ऐसा बताया, उसके बाद कनेक्शन कट हो गया था मेरे इधर से। हाँ, उसका एड ये ग्रुप क्या वो प्रॉपर्टी है जो तब यूज किया जाता है जब आपके प्रोडक्ट में वेराइटीज और वेरिएंट्स होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो वेराइटीज हैं, एसईओ सर्विसेज एंड एसएमओ सर्विसेज। तो मैंने दो एड ग्रुप बनाए। अब एसईओ वाले एड ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड यूज करूंगा ताकि मैं इसका एक इंडिविजुअल मॉनिटरिंग कर सकूं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड लगाए। लेकिन एसएमओ वाला जो मेरा एड ग्रुप है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसएमओ से रिलेटेड कीवर्ड लगा रहे हैं। तो इसकी हम अलग से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो एक कैंपेन के अंदर दो एड ग्रुप हो गए। अब आपको ऐसा लगा कि एसएमओ से आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप अपने एसएमओ वाले एड ग्रुप को कभी भी पॉज कर सकते हो। तो इंडिविजुअल पावर रहेगा दोनों का हाँ, कि मॉनिटरिंग किसको प्रॉपर ऑपरेट हो करना जाती है और इंडिविजुअली आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर हो गया? है। लेकिन आप यस। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे एसईओ का एड इंदौर में चलाना है और एसएमओ का मुंबई में चलाना है, तो ये हो पाएगा? हो सकता, कीवर्ड तो सर लगा रहे हैं ना अलग ये अलग। नहीं होगा। ये लोकेशन नहीं लोकेशन का? होगा बिकॉज ऑफ लोकेशन। एड ग्रुप वो प्रॉपर्टी है जिसका कैंपेन सेटिंग्स कॉमन होता है। तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है, एड ग्रुप वो प्रॉपर्टी है जिसका कैंपेन पार्ट कॉमन होता है। कैंपेन के अंदर कौन से ऑप्शन थे हमारे? लोकेशन, बजट, बिडिंग, ये सब कैंपेन के ऑप्शन थे। तो अब जो एड ग्रुप ओके। अब आप जो बनाओगे ये सब एड ग्रुप के ऑप्शन है। इससे पहले आपने जो किया था वो कैंपेन के पार्ट थे। इससे पहले आपने क्या किया? बजट लगाया, लोकेशन लगाई, बिडिंग सेट की। तो ये अगर आपने 500 का बजट लगा दिया तो दोनों की दोनों एड ग्रुप 500 में ही चलेंगे। और अगर आपने ओके। वहां लोकेशन इंदौर ले ली है तो दोनों ही एड ग्रुप आप इंदौर में ही चलाओगे। और अगर मुझे दोनों को अलग अलग चलाना है तो अलग कैंपेन बनाएंगे। नया कैंपेन बनाएंगे। तो ये भी हमें क्लियर रहना चाहिए कि किस टाइम पे हमें नए एड ग्रुप की नीड होती है और किस टाइम पे हमें नए कैंपेन की नीड होती है। तो अगर आपकी लोकेशन चेंज है, आपका बजट चेंज करना है, आपको आपकी बिडिंग दो टाइप से आपको लगानी है, तो आपके कैंपेन के कोई भी ऑप्शन को आपको 2 टाइम्स करना है। दैट मीन्स कि आपको 2 कैंपेन बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको एड ग्रुप के कोई भी पार्ट को 2 टाइम्स करना है तो आपको 2 एड ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ओके। सर इसमें लिखा हुआ है एंटर, इसको सर ये वाला एंटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दूसरा कॉलम है ये जो बना हुआ है, यहाँ कीवर्ड पे क्या रिसर्च के करें? लिए है ये। जैसे आपको डायरेक्टली अपने वेबसाइट की लिंक देकर रिसर्च करवानी है तो वो यहाँ से रिसर्च कर लेगा। जिसमें कीवर्ड प्लानर वाला ही तो ऑप्शन है ये, इसने यहाँ पे ऐड कर रखा है कीवर्ड प्लानर। तो आप अगर इसको लिंक दे दोगे ओके। तो वो अपने आप आपकी लैंडिंग पेज से या आपकी वेबसाइट से टेक्स्ट को पढ़ के क्या करेगा? कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा आपको। ओके। देखिए, ये रिसर्च कर दिया। और अगर आपको यूआरएल वाइज नहीं लेना है तो आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर देते हैं, है ना? तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, बट ये नहीं यस। करने हैं, यूजलेस ऑप्शन है। आप तो क्या करो, अपने आराम से कीवर्ड प्लानर पे जाओ, तसल्ली से कीवर्ड मैनुअली कर लें। मैनुअली प्रोसेस करो, क्योंकि जल्दबाजी में पैसा लग जाएगा। तो हम अपने कीवर्ड निकालेंगे और एक एक करके कीवर्ड को यहाँ टाइप करेंगे। कम से कम एक कीवर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें मैंने कुछ टाइप आपको बता दिए थे, एग्जैक्ट मैच, फेज मैच, ब्रॉड मैच विथ मॉडिफायर और नेगेटिव मैच। बता दो एक एक करके डिफरेंस। एग्जैक्ट मैच मतलब क्या होगा? सेम वैसा ही जैसा टाइप किया था सर। हाँ,
इसमें एग्जैक्टली मैच रहेगा, जैसा हमने दिया है उसको वैसा ही टाइप करना होगा। मैच अगर कर जाता है आपका तो ही आपका ऐड चलेगा, अदरवाइज आपका ऐड नहीं रन होगा। इसमें रिसफलिंग भी काउंट नहीं होगी और इसमें से कोई भी वर्ड आपका कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज इट इज मतलब एज इट इज। तो उसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका ऐड नहीं चलेगा। एंड सेकंड है इसमें फ्रेजेस मैच। तो फ्रेज मैच में तो जैसे अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंदौर लिखेंगे तो टॉप भी आ जाएगा, और हाँ, जो जितने कम भी से वर्ड कम होंगे वो वो सब। फ्रेजेस आपके मैच करने चाहिए जो आपने दिए हैं उस सिंबल के बीच में। तो कम से कम ये जो फ्रेजेस हैं ये आपके होने चाहिए, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा चलेगा, उसके बीच में भी होगा तो भी चलेगा। अच्छा, इसका ब्रॉड मैच का सर वैसा का वैसे ही लिखना होगा, जैसा कीवर्ड लिखा है वैसे शब्द होना चाहिए, आगे पीछे होंगे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। सर इसमें वो होगा क्या, जैसे अपन अंधेरी वगैरह लिखते हैं इंदौर के कोई, जैसे मुंबई अगर लिख रहा है तो अंधेरी वाला भी लिख सकते हैं अपन। अंधेरी मतलब सर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन मुंबई, तो वहाँ पे अंधेरी भी लिख इट्स सकते हैं। 4 o'clock। सब लोकेशन बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ब्रॉड मैच का मतलब है आपके रूट कीवर्ड HI के। मैंने एसईओ में बताया था आपको, हाई इंटेंट कीवर्ड। तो ब्रॉड मैच क्या करता है, आपके HI पे ट्रिगर करता है। HI पे आपका जो ऑडियंस रहेगा उसको पेंट्रेट करे। जैसे आप मान के चलिए अपन ने टाइप किया डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंदौर, तो इसमें वो कॉमन वर्ड जो हर कीवर्ड में आएगा, एक तो एडवर्टाइजिंग हो गया, एक इंदौर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं HI के, हाई इंटेंट कीवर्ड। अब किसी ने सर्च किया एडवर्टाइजिंग कंपनी इन इंदौर, तो भी ये कॉमन आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंदौर, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज इन इंदौर। तो सर इसको इसमें मुंबई का अंधेरी वाला भी तो पार्ट जैसे मैंने बताया वो भी तो आ सकता है ना? नहीं, मुंबई क्यों आएगा, मुंबई नहीं नहीं लिखेगा। सर, जैसे ऑप्शन है जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंदौर, मुंबई लिखे अपन। हाँ, तो फिर मुंबई रहेगा वो लोकेशन, अगर आप मुंबई मान के चल रहे हो तो फिर मुंबई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यस। बट ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना आप लोग, ई कॉमर्स के केस में। एग्जैक्ट मैच आप लगाते हो सर्विस के केस में। तो सर्विस के केस का, अगर सर्विस का कोई भी आप तो ऐसे मान के चलिए कि आपको अगर कोई भी लोकल क्लाइंट्स मिलते हैं, आप बिना सोचे समझे एग्जैक्ट मैच लगा दो। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो कीवर्ड सर्चिंग होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमें पता है, हमें लोग ऐसे ही सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आप में से भी सब लोगों ने यही सर्च किया होगा। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसको एग्जिट मैच पे लगाऊंगा। तो अगर आपकी सर्विस है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, तो आपको पहले से क्लियर है कि लोग 4 से 5 टाइप के ही कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती नहीं है फिजिकल बिजनेस में ज्यादा कीवर्ड की। आया समझ में? तो इसमें आपको बस क्या करना है, एग्जैक्ट मैच लगा के छोड़ देना है। अच्छे से अच्छे बजट में आप बिना रिस्क का बिजनेस दे सकते हो सामने वाले को। बट बात जब ई कॉमर्स की आ जाती है, बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स के अंदर वेराइटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वेरिएंट्स होते हैं, तो फिर वहां पे हमें ब्रॉड मैच के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे किसी को टी शर्ट खरीदनी है, अब उसमें वो अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। किसी को फैब्रिक टाइप से सर्च करना है, किसी को ऑफर टाइप से सर्च करना है, किसी को नेक टाइप से सर्च करना है, टी शर्ट विद फैब्रिक उसको कॉटन में चाहिए या किस में चाहिए। तो उस टाइप के कोई क्लाइंट आते हैं तो आपको ब्रॉड मैच लग जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वुडलैंड शूज का, अब उसमें देखो आप कलर के वेरिएंट्स हो रहे हैं। किसी को ब्राउन चाहिए, किसी को ब्लैक चाहिए, किसी को कोई दूसरा कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो फ्रेज मैच या फिर ब्रॉड मैच। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कब ब्रॉड मैच लगाना है, कब फ्रेजेस लगाने हैं और कब एग्जिट मैच लगाना है, किस टाइप के बिजनेस में हमें लगाना है। अब आप मुझे बताइए, मुझे फ्रेंचाइजी सेल करना है तो मैं किस में लगाऊं कीवर्ड? मेरा इंस्टीट्यूट का मुझे फ्रेंचाइजी देना है तो क्या लगाऊंगा मैं? एग्जैक्ट मैच, अब एग्जिट मैच नहीं लगेगा, ब्रॉड मैच लगेगा। अब ब्रॉड मैच लग जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी किसी स्पेसिफिक जरूरी नहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च करेगा।
हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लान कर रहा है कि उसको किसी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने को किसी भी नेचर के बिजनेस पे हम फ्रेंचाइजी ऑफर कर सकते हैं। बस यही अपने को ध्यान रखना है, ऑप्शन तो सबको बराबर ही दिखते हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी के साथ काम करता है उसी की ग्रोथ होती है इस फील्ड में। चलिए, इसके बाद मैंने बताया था ब्रॉड मैच विथ मॉडिफायर, अब ये कैसे वर्क करेगा? तो वुडलैंड शूज वाला, जिसको प्लस लगा देगा वुडलैंड शूज, तो हाँ, कलर ब्राउन कलर के चाहिए होंगे तो किसी भी पॉसिबिलिटीज को आपको मैंडेट करना है तो आपको ब्रॉड मैच लग जाएगा। जैसे हमारे पास कलर की वेराइटीज है, आप मुंबई में भी सर्विस दे रहे हो, इंदौर में भी दे रहे हो, बट मैंने प्लस लगा के मुंबई कर दिया, तो मैंने उसको ये बताया कि अभी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के अंदर ही हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इंदौर के लिए आप सर्च मत करो। आ रहा समझ में? तो प्लस मुंबई, तो मुंबई का होना जरूरी है, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड का होना जरूरी है जिसके आगे आप प्लस लगाओ। और अगर मैं सभी पे प्लस लगा दूं तो क्या एग्जैक्ट मैच बन जाएगा? चलो मैंने एडवर्टाइजिंग पे भी प्लस लगा दिया, एजेंसी पे भी प्लस लगा दिया, इन पे भी लगा दिया, इंदौर पे भी लगा दिया, तो क्या ये एग्जैक्ट मैच बन गया? यस सर। पक्का? सोच लो। यस सर। नहीं बनेगा एग्जैक्ट मैच, कम से कम ये होना चाहिए, एग्जैक्टली ये होना चाहिए, वो एग्जैक्ट मैच। मतलब सर? अरे मैंने आपको बोला कि मैं अगर इन पे सब पे प्लस लगा देता हूँ तो क्या ये एग्जैक्ट मैच बन जाएगा क्या? आपने बोला यस सर, मतलब आप लोगों ने गलत बोला। मैंने आपको क्या बोला कि एग्जैक्ट मैच ये कैसे बन सकता है? प्लस का मतलब होता है कि कम से कम ये होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए, इसके अलावा जो होगा वो भी तो ले सकता है वो। अगर उसने साहिब किया यस बेस्ट सर। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंदौर, तो वो तो उसमें भी दिखाएगा ना आपका एड। प्लस का मतलब तो बस इतना सा कि ये वर्ड होना चाहिए उसके अंदर जरूरी, तो एग्जैक्ट यस मैच तो सर, कैसे भी नहीं हो सकता ये। तो कम आगे से कम समझ। ये होना चाहिए, और उसमें कंडीशन ये है कि यही होना चाहिए। अच्छा चलो, उसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि एक बार मैंने कीवर्ड नीचे लगाया और दूसरा इधर लगाया, और इधर मैंने इंदौर को प्लस कर दिया, और नीचे के कीवर्ड में मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब क्या करेगा गूगल? दोनों लगा दिया हमने, अब हमारी गलती थी कि हमने ऐसे ही लगा दिए। अब बताओ आप, अब कैसे पॉसिबिलिटी बनाएगा वो? अब वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, कैसे होगा? कलर के हिसाब से समझ लो, आप वुडलैंड वाला एग्जांपल ले लो, वो आपको सही से समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया उसको कि मेरे पास ओनली ब्राउन कलर ही होना चाहिए इसके अंदर, और दूसरे टाइप में मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का वो भी दूसरा कलर भी दे दिया। अब क्या करेगा वो? नहीं दिखाएगा सर। दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, क्योंकि फ्रेज मैच तो हो रहा है ना सर, फ्रेज मैचिंग तो पूरी हो रही है ना। तो प्रायोरिटी किसको लेगा? अगर हम एग्जैक्ट मैच भी ले रहे हैं और उसी कीवर्ड पे फ्रेज मैच भी ले रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बताने का आपको ये था कि प्रायोरिटी किसको देगा वो? एग्जैक्ट मैच को देगा कि उसने एग्जैक्टली मैच को दे दिया है, या फ्रेज मैच को देगा? तो वो प्रायोरिटी पहले एग्जैक्ट मैच को देगा, उसके बाद वो फ्रेज मैच को देगा, और उसके बाद वो ब्रॉड मैच को देता है। आ रहा समझ में? छोटे से बड़े से चलता है। तो आप अगर कभी गलती से दोनों लगा देते हो तो वो पहले वाले को कंसीडर करेगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो फिर वो नेगेटिव को कंसीडर करेगा। आपने इंदौर को नीचे माइनस भी कर दिया तो आपका ऐड स्टॉप कर देगा वो फिर। अगर आपने ऐसे कर दिया इंदौर, तो आपके ऊपर के जो कीवर्ड है सभी यूजलेस हो गए। इंदौर ही गया। हाँ, अब वो सिर्फ ऐड, लेकिन ऐड दिखाएगा, ऐड फिर भी दिखाएगा। ब्रॉड मैच अगर आपने लगाया है तो, अगर ब्रॉड मैच में आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे तो ऐड चलना ही है अपना, तो ऐड दिखा देगा आपके। थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना है हमें कि कब कौन से टाइप का कीवर्ड लेना, और अगर मिक्स ऑफ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आपको कीवर्ड की प्रॉक्सिमिटी बनानी है यहाँ पे, कैसे क्या उसको हम सेट कर सकते हैं।
ठीक है, अब तीसरा सेक्शन है इसका ऐड क्रिएट करने का। अब ऐड जो होता है वो ऐड ग्रुप का सब पार्ट होता है, ध्यान रखिए। तो अभी जैसे गूगल ने डिफॉल्ट ऐड बनाना स्टार्ट कर दिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूआरएल नहीं दी थी। आप अगर स्टार्टिंग में उसको यूआरएल देते तो वो खुद से आपका ऐड क्रिएट कर देता यहाँ तक आते आते। ओके, तो आपको अभी मैनुअल ही करना पड़ेगा। ये फाइनल यूआरएल हो गई। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाएगा? अब ये वाला जो ऑप्शन है इसका, तो पाथ हम दे रहे हैं उसमें, जैसे मैं यहाँ पे आपको रूट वर्ड यूज करना है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसईओ के लिए ये आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जो ऐड चला रहे हैं, हमारा सेम टाइम पे हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो भी उसी सर्विस के लिए ऐड चला रहा है, आपका बिड भी ओवरलैप कर रहा है, आपका लोकेशन भी ओवरलैप कर रहा है। तो उस बीच में अब गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि किसका टॉप पे रखे, किसका टॉप पे नहीं रखे। तो आप लोग इससे थोड़ा सा अपने ऐड का क्वालिटी स्कोर मैनेज कर सकते हो। क्या करोगे आप? अपने जो रूट वर्ड है, रूट कीवर्ड है, उनको यहाँ पे लगा लेना। इससे आपके कीवर्ड की रैंकिंग की क्वालिटी जो स्कोर है वो आपका मैनेज हो जाता है। ध्यान रखना, रूट कीवर्ड जैसे एडवर्टाइजिंग और एजेंसी, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेंथ दी हुई है, विद इन लेंथ आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप H1, H2 और H3 ये आपको बनाने हैं। आप लोग मैन्युअली बनाना। ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद एक्सटेंशंस। देखिए एक्सटेंशंस आपको लगाने हैं। एक्सटेंशंस कैसे वर्क करते हैं एडवर्टाइजमेंट में? जिस तरीके से आपके स्निपेट्स होते हैं, आपका ऐड का एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी आप ऐड बना रहे हैं उसमें कुछ अलग अलग चीजें आपको लगानी है। जैसे देखो इसमें अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होंगे आपके। साइट लिंक, साइट लिंक्स क्या होते हैं? पहले एक्सटेंशन में दिखा रहा है साइट लिंक। ये वाला जो सेक्शन होता है इसको हम साइट लिंक बोलते हैं। सपोज आप कोई एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, अभी मैंने आपको बताया एसईओ, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग सभी सर्विसेज है। तो हमारा जो मेन ऐड चल रहा है वो एसईओ के लिए चल रहा है, बट मैंने नीचे उसको एसएमओ का भी बता दिया कि भाई हम लोग एसएमओ की सर्विस की तरह। तो केस अगर कस्टमर का मूड चेंज होता है तो वो एसएमओ पे भी क्लिक कर सकता है। आ रहा समझ में? अगर उसको ये नहीं खरीदना है, जैसे GoDaddy का चल रहा है तो उसने डोमेन के लिए मैन ऐड चलाया, बट उसने नीचे हाईलाइट कर दिया होस्टिंग भी अवेलेबल है, एसएसएल भी अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट होस्टिंग भी परचेज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं साइट लिंक्स। आपको ये 2 बनानी है मोबाइल के लिए और 4 बनाना है डेस्कटॉप के लिए। मतलब आप मैक्सिमम 4 बना लीजिएगा। कैसे बनाना है? सिंपल सा उसने फॉर्मेट दिया है। जैसे अगर इसी का हम देखें तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ जाएगा, line 1 and line 2, first line and second, फिर उस पर्टिकुलर पे क्लिक करके किस यूआरएल पे वो जाएगा, वो यूआरएल आपको यहाँ पे देना। ओके, अगर कोई पेज एसएमओ का बना हो तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर दें। हाँ, सेम टाइम पे आपको तो ठीक। प्रॉब्लम हो रही है। आप किसी का भी नाम यूज करते हो तो करने नहीं देता है। इलीगल पहले कैरेक्टर यूआरएल सर इशू कर रहा है। इससे प्रॉब्लम हो रही है इसको।
कुछ ऐसा दिखेगा। सर वो साइट लिंक जो है चारों बनाना जरूरी है कि कोई सी एक बना के भी? बना सकते हो, बट जैसे ब्लैंक दिखता है। अब जैसे आप 5 बना, इसमें 6 दिख रही हैं आपको, अब आप अगर 5 बनाते हो तो ये वाला सेक्शन तो ब्लैंक दिखेगा ना, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। इवन नंबर में बनाना इवन है। नंबर में ही बनाना है आपको। इसके बाद कुछ और एक्सटेंशन हम ले रहे हैं, कॉल आउट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कॉल आउट्स। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के यूएसपीज देने हैं। जैसे ई कॉमर्स में सीओडी अवेलेबल, 24/7 कस्टमर सपोर्ट अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं। जैसे इसने भी बना रखा है, देखिए यहाँ पे मिंत्रा ने ये लिखा हुआ है इसका 10+ लाख स्टाइल्स, 100% ओरिजिनल ब्रांड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, 3000+ ब्रांड्स। ये सब इसके कॉल आउट्स हैं। कैसे पता लग रहा है मुझे? डॉट लगे हुए हैं। देखो कॉल आउट्स की खासियत रहती है इसमें, सेपरेशन के लिए ये डॉट यूज करता है। हर किसी वर्ड के बाद यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं। आपको बनाना है तो आप यहाँ से एक लाइन में एक यूएसपी इसमें लिखोगे। अभी हम सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस के हिसाब से मैंने लिख लिया। सपोज 5000+ या 500+ एक्टिव। हाँ, एक्टिव क्लाइंट्स। अगर कुछ टेक्निकल है तो रियल टाइम रिपोर्टिंग, 24/7। जैसे आप 5 से 6 इसमें बना लें। भले डिस्क्रिप्शन आप कम रखो लेकिन कॉल आउट अच्छा रखना है। देखो उसने ज्यादा डिस्क्रिप्शन यूज नहीं किया, सिर्फ इसका एक ही लाइन का डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक का। सिर्फ इतना सा डिस्क्रिप्शन दिया इसने, बाकी इसने सब जगह कॉल आउट से भर दिए पूरे। ये कैसा दिखेगा? डिस्क्रिप्शन के जस्ट कंप्लीट। और भी एक्सटेंशन हम लगा सकते हैं, जैसे फोन नंबर आप दे सकते हो। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें फोन नंबर की वैल्यू है, सर्विस लाइन हो गई जैसे, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। अब ये कैसा दिखेगा? मोबाइल में डायरेक्ट नीचे ऐसा दिखेगा, क्लिक करते से कॉल लग जाएगा, और डेस्कटॉप में ये सिर्फ हाईलाइट करेगा आपके नंबर को। ईमेल का ऑप्शन नहीं है? इसके बाद आपको यहाँ पे मोर एक्सटेंशन पे जाना है, और सर्विस के केस में अगर सर्विस पे हो आप, लीड फॉर्म ये जरूर ले लेना। ये भी गूगल ने अभी स्टार्ट किया है इस साल से। लीड फॉर्म, आपको एक लीड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो क्लिक नहीं करना चाहते, बस आपको नंबर दे रहे हैं और आप बाद में इनको कॉल लगा लें आराम से। ये ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, देखो मोबाइल में और डेस्कटॉप में ऐसा। तो जैसे सर्विस है तो मैंने इसमें ये ले लिया। या कुछ ऐसा लिखो यहाँ पे जिससे कि वो क्लिक करे। मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी का ही मतलब है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि ऑप्शन का पता होना एक अलग बात होती है, उन ऑप्शंस का प्रॉपर तरीके से यूज करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और इस डिजिटल फील्ड के अंदर यही चलता है। जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है वही बहुत आगे जाते हैं इसमें। बस वो आता है, ऐसा नहीं कि ये इनबिल्ड होता है किसी के भी अंदर, ये प्रैक्टिस से आता है। आप जितना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रिसर्च करना करो, थोड़ा सा चीज़ों को गो थ्रू करते रहा करो फ्री टाइम में। जो ऐड बने होते हैं उनको देखा करो। मैं हालांकि आपको सिखाऊंगा स्पाई टूल वगैरह यूज करना, तो उससे हम Yes. दूसरों को ऐड देख देख के सीखेंगे। जैसे अभी आपको, अभी ये अब आपको पता है बड़ी बड़ी ब्रांड है, इनमें काफी एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं। तो वो लोग कैसे बना रहे हैं कंटेंट को, कैसे वो नई नई चीजें, नए नए फीचर्स यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमें थोड़ा सा गो थ्रू करना सीखना है। सर जहाँ पे अपन नंबर दिए थे अभी, तो वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन नहीं दे सकते? नहीं, वहाँ ईमेल नहीं होगा, आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। ईमेल अब लीड फॉर्म में आपको दे देगा, वो उसका फिक्स है। फॉर्मेट जो रहते हैं इनके फिक्स रहते हैं। जहाँ उसने टेक्स्ट लिखा है वहाँ टेक्स्ट ही एक्सेप्ट करेगा। यस। अब इसने लीड फॉर्म जो दिया है, फॉर्म को नाम दे दिया हमने, जैसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, बिजनेस नेम दे दिया यहाँ से। बस सिंपल से जो ऑप्शन आता जा रहा है फिल करते जाओ। नेम, फोन नंबर, ईमेल।
ये प्री फील्ड मतलब समझ रहे हो आप? प्री फील्ड मतलब कि ऑटोमेटिक फेच करेगा, इसमें आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी कस्टमर अगर उसने ब्राउजर में अपना डाटा सेव करके रखा है या जीमेल आईडी उसने लॉगिन की है। लेकिन अगर वो इनकॉग में ओपन करता है, सारे प्लेटफॉर्म से लॉग आउट है, तो आपको वो करना पड़ेगा, मतलब फिर उसको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिफॉर्म आपको बनाना है पूरा परफेक्टली, इसको बनाना, डन करना लास्ट तक, और ये कोई भी एरर नहीं आना चाहिए इसमें। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए एरर आ रहे हैं, आप इसको डन कीजिएगा। लास्ट स्टेप है हमारी पब्लिश करने की। यहाँ पे एरर भी चेक करते हैं। हाँ, आप लोग प्रॉपर बनाइएगा पब्लिशिंग, बिलिंग का प्रॉपर वो दे रहा है पब्लिश के अंदर। देखिए ये डन हो गया। अब मैं टास्क दे रहा हूँ आपको, एक डिजिटल मार्केटिंग नाम का कैंपेन बनाना, उसके अंदर 5 ऐड ग्रुप बनाना है आपको। एसईओ सर्विसेज इंदौर के लिए बनाइएगा। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए हमें एक सर्च ऐड बनाना है, उसमें एसईओ सर्विसेज का एक ऐड ग्रुप बनेगा, एक एसएमओ सर्विसेज का ऐड ग्रुप बनेगा, एक ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज का बनेगा, एक वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट का बनेगा। वेब डेवलपमेंट। हाँ जी, 5 ऐड ग्रुप, और हर ऐड ग्रुप के अंदर 3-3 ऐड बनाइए। कर लोगे? यस। मंडे को ये चेक करवाना है आपको। ओके। बनाने की टेक्निक बहुत सिंपल है, पहले कैंपेन बनाना, एक ऐड ग्रुप बनाना और एक ऐड बनाना, फिर उसको पब्लिश करने के बाद यहाँ से प्लस करना। अभी मैंने जैसे कैंपेन बना चुका हूँ मैं, तब आप कैंपेन को क्लिक करना और यहाँ पे प्लस मिलेगा, मतलब ऐड ग्रुप बनाना। हर ऐड ग्रुप में एक एक ऐड वो मिनिमम बनाएगा ही सही, तो आपके 4 ऐड और बन जाएंगे। फिर आपको 2-2 और बनाने हैं, तो फिर आप ऐड ग्रुप पे क्लिक करके ऐड पे क्रिएट कर दो। तो ऐड ग्रुप को हमने लिया, और उसके बाद यहाँ पे एड्स एंड एक्सटेंशन पे जाके आपको सिर्फ ऐड बनाना है। तो ऐसे आपको इसको क्रिएट करना है। एड ग्रुप की कैटेगरी क्या क्या बताइए? एसईओ सर्विसेज, एसएमओ सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, और एक और पांचवा 5वां वर्डप्रेस सर्विसेज ले लो आप। ओके, ओके। यस। ये मंडे तक करना, और बाकी जो अपने वर्क चल रहे हैं वो भी करते रहो। सोशल बुक मार्किंग हो गया, डायरेक्टली सबमिशन करो, फोरम करो, कमेंट पोस्टिंग करो, आरएसएस करो, 20-20 करते रहो। गुड डे। गुड डे। थैंक यू सर।